ले गरीब मन खेलो मारा था तुम बचावा गरीब सरकार बना है। ये वही नकटी गांव है जिस पर अब सरकार की नजर पड़ चुकी है, या यूं कहें तो सुशासन की सरकार कहे जाने वाले विष्णुदेव साय की नजर जो है अब इस गांव पर पड़ चुकी है। हमन कोनो खाना नहीं खा बात करना ठीक से सोनिया लड़का मन झटका थे चमका थे कहाँ जाबो कैसे करो मन पढ़ाई लिखाई नुकसान हुआ तो काला बात हमन लेकिन प्रशासन की चालाकी देखिए साहब, जो नोटिस चिपकाया गया है वो 25 तारीख की चिपकाई गई है। रोआते गाते वैसने सब बैठे हैं, देखत न सुनते ही हराम है, न खाना पीना है, कुछ नहीं है। प्रदेश में अब विधायकों के रहने के लिए जगह नहीं है। बीजेपी को दिए थे, कांग्रेस को दिए थे। बीजेपी को दिए थे। बहुत पछतावा हो रहा है। पछतावा तो बहुत हो रहा है। रोल क्या सरकार के पास सरकारी जमीनों का अकाल पड़ चुका है? क्या विधायकों के पास उनके रहने के लिए जगह नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं आज आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। ये सवाल मैं दरअसल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में मौजूद हूँ। ये वही नकटी गांव है जिस पर अब सरकार की नज़र पड़ चुकी है, या यूं कहें तो सुशासन की सरकार कहे जाने वाले विष्णुदेव साय की नज़र जो है अब इस गांव पर पड़ चुकी है। और ये तमाम जो पर्चे आप देखिए, ये तमाम जो पर्चे हैं तमाम घरों पर, यहाँ पर लगभग 80 से 90 घर हैं, ये तमाम पर्चे उन तमाम घरों पर जो हैं चिपक चुके हैं, चस्पा हो चुके हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि शासकीय भूमि से कब्जा हटाने जाने बाबत, यानी कि अब ये घर यहाँ के रहवासियों का नहीं रहा है। इस घर को आज नहीं तो कल शासन प्रशासन जो है तोड़ देगी। कल भी एक वीडियो जो है यहाँ का खूब वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि प्रशासन जो है दल बल के साथ यहाँ पहुँची और तमाम लोगों को जो है नोटिस थमा दिया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2 बार जो है इन्हें नोटिस दिया जा चुका है। इसके बाद जो है कल एक बार फिर इन्हें नोटिस दिया गया। आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा गांव है अब यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाया जाना है। सरकार जो है यहाँ पर अब विधायक कॉलोनी बनाएगी और तमाम विधायकों को यहाँ पर रहने के लिए जगह दिया जाएगा। सोचने वाली बात है कि क्या प्रदेश में अब विधायकों के रहने के लिए जगह नहीं है, जो इन तमाम ग्रामीणों को इनके घरों से निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। जब ये नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया उसके बाद से यहाँ पर जो है मातम का माहौल छा गया है। तमाम जो ग्रामीण आप देख रहे हैं, तमाम ग्रामीण यूं ही बैठे हुए हैं अपनी परेशानियों को लेकर कि ये तमाम जो ग्रामीण हैं सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बंगले तक जा चुके हैं। क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ मामला है, तमाम चीज़ें जो हैं हम पूछेंगे। ये तमाम ग्रामीण देखिए कल से यूं ही मातम के जैसे बैठे हुए हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, पहले भी 2 बार जो है यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया था। सरकार बोल रही है कि ये आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। नहीं, हमारे सियान मन के बुजुर्ग मन के हमारे जगह है, ये जगह है। हाँ, तब बस्ती छोटे हुआ तब आए सब ये हवन बहुत दिन के हुआ सब। हाँ, आप कब से रह रहे हैं? होगी सो 30-40 साल। 30-40 साल शादी हो गई थी, बाद में मोर सियान मन ही हुआ है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। कल अचानक से आप लोगों के घरों में जो है नोटिस चिपका दिया गया कि आप लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, अब इस जगह को खाली कर दीजिए, यहाँ टूटने वाला है ये जगह। किस तरीके का माहौल जो है आपके घरों में था? शाम के समय है रे भैया, सब काम धाम करके रोजी रोटी करके सब आया रही से। और बाद में आग चिपकावा थे, पूछा था तब बतावत नहीं काय वाले है, काय चिपका था भैया, बोला था नहीं जाना, पढ़ लो इसे कहा थे। और नहीं पढ़े थे काला जानी भैया, बताना का नहीं जाना, हम जानबे नहीं करन कहा थे। अच्छा। हाँ, बहुत सारा आ रही से डग्गा पूरा। अच्छा। चिपका है, सीधा भागते गए हैं। हाँ,
आप लोग से भी जानना चाहूँगा, कल पूरा नोटिस जो है घरों में चिपक गया आंटी, अब बोल रहे हैं कि पूरे घर को तोड़ देंगे, कैसे करेंगे? किस तरीके का माहौल है घर में अब? कैसे रही भैया, घर में लइका मन इतना डर गए, लइका सियान सब डरे हुए। मोर घर तो आदमी नहीं है, मैं तो 2 जन मोर नान नान लइका है, सब डरे है, स्कूल नहीं गए है, खाना नहीं खाए, सोए नहीं है। रात में का करबो, सब डर रोआ थे, गा थे, वैसने सब बैठे है देखत, न सुतई हराम है, न खाना पीना है, कुछ नहीं है। सब ऐसने देखत बैठे है, सुबह कन के बैठे हन, न खाना खात हन, न कुछ नहीं खात हन, सब परे है इसने। घर कुरिया पोछा पानी कुछ नहीं, घर ला तोड़ दी कहाँ जाबो हमन ह, काय करबो? हमार घर ला तोड़े नहीं दा, पहले हमार ला मारी तेकर बाद हमार मन के घर ला तोड़ी, कहाँ जाबो हमन? सरकार हमार ला कुछ नहीं दे, घर के बदले मुआवजा या फिर घर के बदले घर भी नहीं दे रहे क्या? कहाँ कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं बता रहे। कुछ भी नहीं। नहीं कैसे करेंगे आंटी आगे, क्या फिर सोचे? मुआवजा मुआवजा नहीं चाहिए भैया, हम जैसे भी हन, हम झोपड़ी में हन, जैसे भी हन, हमारा पर अच्छा हन, हमारा जमीन ला हमार छोड़ दे, न किसी भाई बहन के घर टूटा है। और इतना कन हमारे पीछे में वो जमीन है भाई, बहुत बड़े है भाटा है, तो लेवाइन भाई बने बुनाए है मकान ला काबर तोड़ते, वही खोद दे है, आवाज़ दे है, आई ते ला काबर तोड़ा थे ला। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास भी मिला हुआ है, हाँ मिले है, उसको भी तोड़ रहे हैं? 20-22 घर मिले हैं। अभी फिर वो आ है भाई, यही बहिनी मन के ना भाटा पारा चाले बहिनी मन के फिर आ है आवास, तो यहीं से तो बनाही का आवास आए था, कहाँ जगह बनाही लेना, तो ये माने इसने तोड़बो कि कहा थे, गरीब मन के लिए इसने बनाते कि बिगाड़ते सरकार है इसने। लेकिन सुशासन का सरकार बोल रहे हो, तो सुशासन का चक्र चल रहा है बोलते हैं। ये उल्टा चक्र चला थे, कर मन के सीधा चक्र नहीं चलाते, उल्टा चलावा थे मन है, तो गरीब मन ला मारा थे, अमीर बना था अपन मन, हाँ गरीब मन के झोपड़ी एक ठन झोपड़ी तेला बोला तोड़ा थे, अपन मन 10 ठन अपन मन बस मकान बनावत, महल बनावत है, हमार मन के गरीब मन के कोई देखैया नहीं है। है हमन कीड़ा मकोड़ा है, जो भी हन कीड़ा मकोड़ा अपन जिंदगी जियत हन, अपन जगह में रहन देते, किसी जगह में नहीं जातन हन मांगेला, और मन तो हमारे जगह ला हड़ पड़ते, तो हमन कहाँ जाबो, हमार मन के व्यवसाय भी नहीं है, तो जाबो कहाँ, नाना नोनी बाबू ही तेला धर के गुना कतको बहुत बड़े जगह में है भैया, हमन तो नान नान जगह में हन, अपन खुशी से हन नान नान कुटिया में, हमन तो ओकर बड़े बड़े जगह नहीं मांगत हन, छोटे मोटे है वही में खुश हन। तो हमार गरीब ला गरीब जैसे हवन त गरीब जैसे रहन दे, महल बना दे कि नहीं बोलत हन, अलवा जलवा कुटिया में हन, हमन वही में खुश हन। सोचने वाली बात है कि जल जंगल जमीन जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, तमाम चीज़ें जो हैं अब अडानी के नाम हो चुकी हैं। लेकिन ये जो ज़मीन है जिसमें इस वक्त मैं जहाँ पर बैठा हूँ, ये ज़मीन पर अब विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार की जो है नज़र पड़ चुकी है। यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाना है, जिसके लिए तमाम जो घर हैं, तमाम घरों को तोड़ा जाएगा, और उसके बाद इन तमाम जो परिवार आप देख रहे हैं, इन तमाम परिवारों को इनके घर से बेघर कर दिया जाएगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ पास ज़रूर मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम जो घर हैं वो भी बनाए गए हैं, लेकिन अब उन प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों को भी जो है तोड़ दिया जाएगा, उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका भी घर है क्या भैया? हाँ भैया, क्या बोल रही है सरकार? सरकार बोल रही है, रात में आया था कल और नोटिस चिपका कर चले गया है, आज कल का समय दिया है और तोड़ देंगे करके, तो उसका बाप का जगह थोड़ी है, हमारे पुरखा छोड़े हैं तब बसे। अच्छा, हाँ पुरखा की लेकिन जगह सरकार तो बोल रही है कि ये जमीन जो है वो अभी टैक्स भी पटा रहे हैं इस जगह का। अच्छा, टैक्स बटाते हैं, टैक्स पटा रहे हैं, लेकिन वो तो बोल रही है कि आप लोग अवैध तरीके से बसे हैं। नहीं अवैध तरीका से नहीं बसे, हमारा पुरखा छोड़ा है और पुरखा लोग बांट के दिया है। अच्छा, उसी जगह में बैठा है हम लोग। हाँ, यानी कागज पत्तर पूरा है, कागज पत्तर है ना पूरा, सारी चीजें हैं। सारी चीजें पुरखा के नाम से। अच्छा, हाँ, ये तमाम चीज़ें देखिए, ये तमाम घरें देखिए, एक घर ये हो चुका है, इसी के साथ साथ जो है इधर के भी घर हैं जो जिन्हें जो है तोड़ने का जो है अब एक आदेश जो है वो आ गया है। मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का वो घर भी दिखाऊंगा और उन तमाम चीज़ों को बातचीत भी करूंगा। भैया,
ये क्या पेपर आप कौन सा रखें, थोड़ा सा दिखाएंगे? ये पेपर है भैया, हमारे जो जमीन पूर्वज के नाम में है ना, वो पेपर है। ये पेपर है, आप इसको दिखा सकते हैं। ये हमारे पूर्वज के नाम में जो जमीन है ना, वो पेपर है, डॉक्यूमेंट। लेकिन ये आज के समय में मानो एक कचरा के रूप में हो गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हम लेके जा रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा इस चीज़ का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा बोल रहा है कि समलात चारागाह का ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन हो गया है, और हम लोग अपने ही पूर्वज के द्वारा छोड़ा हुआ ज़मीन में आज हम लोग दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज छोड़े थे समलात चारागाह के लिए, क्योंकि आज गौचर नहीं है, गाय नहीं है। अच्छा, चारागाह की ज़मीन पर आप लोगों ने ये पूरा घर बनाया है और इसका कागज पत्तर ये पूरा है, लेकिन सरकार तो बोल रही है कि ये पूरा जो है एक अवैध तरीके से पूरा चीज़ बसा हुआ है और इसे ही अब तोड़ा जा रहा है, विधायक कॉलोनी आपस बनाएंगे। तो भैया अवैध चीज़ है तो ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर अवैध था तो फिर यहाँ बिजली का सुविधा क्यों दिया गया, प्रधानमंत्री आवास का सुविधा क्यों दिया गया? अगर दिया गया तो उस अधिकारी को पहले पकड़े जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए यहाँ स्वीकृत किए हैं। बिजली का बिल दिया, खंभा दिया गया है, लाइन दिया गया है, रंगमंच बनाया गया है, पानी टंकी है, नल जल योजना है, पंचायत में भी टैक्स भी हम लोग जमा किए ना। इस चीज़ यानी सारा चीज़ जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। और सरकार आज बोल रहा है कि इन लोग सरकारी जमीन बेजा कब्जा किए हैं, तो फिर सरकार हमको लाभ क्यों दिया और हम लोग वोट दे रहे हैं? तो सरकार को इस चीज़ को पहले से सोचना था कि भाई सरकारी ज़मीन में है तो इनको बिजली का सुविधा नहीं दिया जाए, नल जल का लाभ नहीं दिया जाए, आवास की योजना का लाभ नहीं दिया जाए, कि इस चीज़ को पहले गवर्नमेंट को सोचना था। और आज आके हमको बोल रहा है कि भैया सरकारी जगह है, और वोट लेने के दिन तो नहीं बोलता कि भाई आप लोग सरकारी जगह में बसे, हम वोट नहीं लेंगे करके। मैं तो खुद भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ भैया, विधानसभा मंडल का। अच्छा, मतलब आपका घर भी अब भाजपा निपटा दे? मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ, आज खुद भाजपा सरकार होकर मेरा ही घर तोड़ा जा रहा है, और साथ में 85 घर है। मैं खुद प्रचार किया, अनुज शर्मा जी के साथ में किया हूँ मैं। तो अनुज शर्मा से फिर बातचीत नहीं करे? अनुज शर्मा जी के पास मिले हम लोग, सांसद जी के पास मिले, राजस्व मंत्री के पास मिले, कलेक्टर, एसडीएम सबके पास, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। और 1 साल तक मामला शांत था। उसके बाद अचानक कल रात में 300-400 जवान लेकर आए और रात में नोटिस चिपका कर चले गए कि 48 घंटे के अंदर आप अपना घर खाली कर दीजिए। तो ये सरासर अन्याय है और चोर की तरह काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि चोरी रात में होता है। और सरकार जो भेजा है छुट्टी के दिन, कल मुहर्रम का दिन था, सरकारी छुट्टी का दिन था, उस दिन सरकार के द्वारा भेजा गया अधिकारी कर्मचारी को। अगर हम बोलते गांव वाले कि हमको काम है करके, तो बोला जाता कि सरकारी अधिकारी छुट्टी में है। लेकिन कल जितना भी सरकारी अधिकारी था सब यहाँ आए हैं और आकर नोटिस चिपका कर चले गए हैं। मतलब सोचिए कि जिस दिन सरकारी छुट्टी है उस दिन सरकारी काम हो रहा है। क्या सरकार है, क्या वाहवाही लूट रही है? जिस दिन छुट्टी है उस दिन काम हो रहा है, और जब छुट्टी नहीं होगी ना, आज आप किसी के दफ्तर जाइए तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा सरकारी अधिकारी। भाई अपने मत का अधिकार आप कर रहे थे, वोट दिए थे? मतलब हाँ, वोट दे रहे हैं भैया, सबके सब मत के अधिकार दे रहे हैं। बन किसको दिए थे? अब मतलब मत के अधिकार दिए थे भैया, मतलब नहीं वही बीजेपी को थे, दिए थे, कांग्रेस को दिए थे? हाँ बीजेपी को दिए थे। इस बार पछतावा हो रहा है? पछतावा तो बहुत हो रहा है भैया। पछतावा तो इस बात का हो रहा है कि मतलब 2 साल से हम लोग पूरा 85 के 85 घर वाले जो भी है ना, सब त्रस्त हो चुके हैं मतलब इस सरकार से। और सब गरीब परिवार है भैया, सब यहाँ पे मतलब लगभग 45 से 50 साल में सब यहीं पे निवास कर रहे हैं भैया। सब कमाने खाने वाले, जिस दिन कमाएंगे उस दिन खाएंगे, ऐसा वाला है। पिछले बार भी जैसे धरना प्रदर्शन किए थे ना, 1 महीने तक कोई काम वाम में नहीं गया था, फिर कर्जा वर्जा लेके सब अपना अपना सही व्यवस्था बनाए थे उस टाइम। मेरे को ये बात बताइए कि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो आप वोट देने में आपको पछतावा हो रहा है, अब आप पछता रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया सुशासन की सरकार ने? सुशासन ही सर, सुशासन का सरकार है सर ये। इससे पहले हमारे मतलब इस क्षेत्र में विधायक थे सर, देवजी भाई पटेल थे। उन्होंने मतलब उनके द्वारा बनाया गया भवन है भैया, ये जो सामने जो भवन दिख रहा है ना, विधायक देवजी पटेल थे पूर्व में, तो उन्होंने अच्छा कार्यकाल किया था। तो उन्हीं को देखते हुए भी हम लोग भाजपा को मतलब वोट दिए थे। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। जितने भी अब विधायक जी बोल सकते हैं, चाहे सांसद जी जो भी हैं, कोई कल पूरा गांव जो है हमने देखा था कि सांसद जो है बृजमोहन अग्रवाल उनके बंगले गए थे। क्या कुछ बातचीत हुआ था? कुछ बातचीत बना? बृजमोहन अग्रवाल वहाँ पर नहीं थे भैया, वो उनका पीए था उस टाइम। तो बोले हैं कि 2 से 2:30 बजे के बीच मतलब आ जाना है ऐसे करके। तो आज बुलाए हैं 2-2:30 बजे के बीच में, फिर जाएंगे तो फिर बीच का रास्ता निकालेंगे ऐसे करके बोले हैं। अब जाके देखेंगे क्या होता है करके। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे है
जो घर तोड़ा जा रहा है, कल आपके घरों में जो है इस तरीके का नोटिस चिपका दिया गया, किस तरीके का अभी माहौल है? माहौल बहुत बहुत बेकार है भैया। जितने भी सब प्राय सभी घर में चिपकाए नोटिस, जितने भी घर में सब बैठे हुए हैं, कोई कल से खाना पीना सब का हराम है भैया। न ढंग से सो पा रहे हैं, न जाग पा रहे हैं, ऐसे करके है। हाँ, और सांसद जी के पास जाने का कारण यही है भैया कि पिछले बार उन्होंने यही आश्वासन दिया था, मीडिया में भी बोले थे कि यहाँ का जगह मतलब किसी भी गरीब परिवार का घर नहीं टूटेगा करके। यही उद्देश्य से लेके हम लोग भी कल गए थे। अब आज भी जाके देखते हैं क्या होता है। मतलब बस आप लोग चक्कर काट रहे हैं, कुछ और कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष नहीं हो रहा भैया, चक्कर बस काट रहे हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं हो रहा भैया जी। आपको याद होगा कि मैं शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो घर भी बने हैं, जिसे अब शासन तोड़ रहा है। तोड़ क्यों रहा है? क्योंकि शहरों में जो है अब विधायक कॉलोनी के लिए जगह नहीं बची है। विधायक 90 विधायक हैं शायद छत्तीसगढ़ में, शायद भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार के हिसाब से वो 90 विधायक भी अब बढ़ गए होंगे। बढ़े इसलिए होंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पर बसाना है। 90 घर उन्हें शहरों में नहीं मिल रहा है, तभी ये तमाम गांवों को उजाड़ा जा रहा है। रीज़न सिर्फ यही है। तमाम गांव के ऊपर जो है सुशासन की सरकार कही जाने वाली विष्णुदेव साय की नज़र पड़ चुकी है, जिसका खामियाजा जो है आज ग्रामीण उठा रहे हैं, ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक तस्वीर और दिखाऊंगा। यहाँ पर है वो तस्वीर, यहाँ पर है वो घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी थी, लेकिन आज उस योजना को भी जो विष्णुदेव साय की सरकार है इसी मट्टी में मिला रही है। वो घर भी मैं दिखाऊंगा, तमाम चीज़ों को भी दिखाऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ इसी वीडियो में। जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर की बात मैं कर रहा था, वो घर ये है। आइए पास और दिखाइए, इस घर को दिखाइए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना वो घर है, लेकिन उससे पहले दिखाइए इस तस्वीर को जो इनके घरों में कल नोटिस चिपकाया गया है। कल का दिनांक था, कल जो डेट थी वो 26 तारीख की थी, लेकिन प्रशासन की चालाकी देखिए साहब। जो नोटिस चिपकाया गया है वो 25 तारीख की चिपकाई गई है, यानी एक दिन पहले की, क्योंकि कल मुहर्रम का त्यौहार था और मुहर्रम के त्यौहार में तमाम जो शासकीय कार्यालय हैं वो बंद थे, छुट्टी पर थे तमाम जो अधिकारी हैं। लेकिन कल जो है तहसील कार्यालय से लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम पुलिस बल के साथ आती है और यहाँ के घरों पर इसी तरीके के तमाम जो हैं पर्चे चिपका दिए जाते हैं। देखिए, नट्टी गांव के तहत जो है शासकीय भूमि से कब्जा हटाए जाने बाबत, जब शासकीय भूमि है ये तो इस पे फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर कैसे बन गया, कैसे इन्हें लोन मिल गया, कैसे इनका घर ये खड़ा हो गया, ये सवाल जो है सरकार के लिए भी खड़ी होती है। क्या विभाग के अधिकारी यहाँ का सर्वे नहीं करे थे? क्या मुआयना नहीं किया गया था? या फिर उन्हें भी रिश्वत दिया गया था? कैसे इन्हें मिल गया? देखिए, यह घर कोई ताजमहल नहीं है जिन्हें आज तोड़ा जा रहा है। तोड़ा सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे विधायक महोदयों को आरामदायक लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो मिल सके। ये तमाम घर, ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। स्वीकृति कब हुई थी? 2024-25 में हुई थी। किशन यादव के नाम से ये बना हुआ है। नट्टी का ये गांव है, ये उसका आईडी है। धरसीवा का ये इलाका आता है, जिसके विधायक जो है हमारे माननीय विधायक अनुज शर्मा जी, जो बॉलीवुड के स्टार एक्टर हैं। जितनी अच्छी एक्टिंग वो करते हैं ना हॉलीवुड में, पर्दों पर, बड़े बड़े पर्दों पर, शायद उतनी अच्छी ही अपना जो ये विधायक है वो उसे संभाल लेते तो शायद ये नहीं होता। अम्मा, ये घर भी टूटा थे का? हाँ, तब तोड़बो की क्या तो आवा थे भैया। अब उधरी सांसद कर गए हवन तो नहीं टूटेगा घर। मैं बोल दे हाँ पत्थर के लकीर है। कौन सांसद रे? ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल ऐसे बोली से। अब वहाँ ले फिर 18 दिसंबर पर गए हवन, फिर परेशानी ऐसे तो नहीं टूटे ऐसे कि बोली से। तो अभी कैसे वो अचानक के आके हमार घर ला तोड़बो कहा थे? बरसात लगा थे,
अब चमास के दिन लगा थे लइका मन की स्कूल खुला थे तब पढ़ाई लिखाई लोग लइका हमार पढ़ी लिखी हूँ ओकरे चक्कर में हमन पाछू पाछू घूमन हम गरीब मन के एक तो प्रधानमंत्री देवास ला देही आ हमन कर्जा बोरी करके लमसम उठा कलवा चलो 1 लाख में का उठी ही तू ही मन सोचो ना तो वो कैसन सरकार हरे तो वो कैसे हिसाब से वो है करथे तो हमन आए सावन भादोक दिन आवते में हमन कहाँ जाबो लोग लइका धर के और ये हमार पुरखौती 3 पीढ़ी के जमीन हरे तो ये छोड़ के हमन नहीं जावन और वो ज़्यादा चेहे है ते हमार मन के व्यवस्था बना दे तहन अपन ले ज़्यादा ओकर नियत काला है तो नियत का बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, गरीबों की सरकार है। सरकार है भैया, गरीबे का सरकार तो गरीब ला तो छीना थे देखत गरीब ला वो का सरकार हरे गरीब ला देखती ताज आत्मा नहीं रोवाती रात कन हमार मन घर हरिया नीचा घे दादा हरिया नीचा घे मन खाई नहीं ना मन लोग लइका काला बताबो तो सरकार हमन मन के का देखत है और वो बोलो ओकरे बस सरकार बना हन और देख दिन में दाई और दीदी ऐसे की कथे और अभिन बार हमरे मन पर यह करत है बवाल खड़ा कर ऐसे देर बार ते जाबे नहीं आज छुट्टी दिन की तोर जबान है नहीं निकले और काली कैसे अचानक से छुट्टी दिन में फोरसाल धर के पहुँच के फोरसा आगे चपराहे आगे पटवारी आगे और डीएम आगे अब वो का आगे बोल में नहीं जाना और आवा थे लगावा थे रेंगा का होगे कैसे करा था मैडम कौन घुमसुम सब रेंगा थे जना मन चोरहा मन चोरी करते तैसे झटर पटर लगावा थे और रेंगा थे तो ये कोई तरीका है सरकार के ले गरीब मन खेलवा मारा थे तुम बचावा थे ओकरे बाद सरकार बना हन यहाँ चम्मा चिड़ै चिरगुन के घर है नहीं फूटे कुंदरा नहीं टूटे तो हमार मनुष्य तन के कुंदरा टोरत है तो कौन से तरीका है अच्छा कल जो है आपके घरों में नोटिस चिपकाया गया कैसा माहौल रहा अम्मा का खाना वाना कुछ बना फिर नहीं बना कथा तो रात भर हमन हलांगन बुकन 10 बजे रात का नौकर कर गए हन 12 बजे लाहन लोग लइका मन लइका मन धर के गिरे हन दादा मोर हमन कोनो खाना नहीं खा रात का न ठीक से सोनिया लइका मन झचका थे चमका थे कहाँ जाबो कैसे करबो मन के पढ़ाई लिखाई नुकसान होते की तो काला बात अब हमन इन ग्रामीणों का दुख दर्द देख करके ना आज मेरा दिल पसीज गया। सच बता रहा हूँ मेरा दिल पसीज गया। काश सुशासन की सरकार कही जाने वाली ये विष्णुदेव की साय की जो सरकार है ना उसका भी दिल पत्थर का ना होता। काश उसका भी दिल पसीजता इन छोटे छोटे लोगों की घरों को देख करके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना बहुत से खाली जगह हैं जहाँ पर सुशासन की साय की सरकार जो है ना वो विधायक कॉलोनी बना सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल जो है इसी गांव पर आकर के अटक गया है और यहीं पर जो है विधायक कॉलोनी बनाने की जिद जो है सुशासन की सरकार कर रही है। बहरहाल इन तमाम लोगों के बयान, इन तमाम लोगों की जो दुख दर्द है उसे सुनने के बाद शायद सुशासन की सरकार का दिल पसीज जाए और इनके घरों को जो है वो छोड़ दे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।